Good morning students, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you some textbook exercises of Unit 8 in Standard 3rd. ओके स्टैंडर्ड थर्ड की जो यूनिट 8 है ना बेटा, उसकी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज है डेट थिंग टुडे आई विल एक्सप्लेन यू. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करें बेटा. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक. आपको क्या ओपन करनी है? अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. एंड इन टेक्स्ट बुक विच पेज, कौन सा पेज ओपन करना है आपको? यस, यूनिट 8 ओपन किया आपने. यूनिट 8 में पेज नंबर 8080. कौन सा पेज? 8080 ओपन किया. उसमें ऊपर लिखा है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में हमको क्या करना है? मैचिंग करना है. आपको 2 कॉलम्स दिए हैं. 2 कॉलम्स आर गिवन ए एंड बी. तो उसको आपको रीड करके मैच करना है. और दोनों साइड में आपको ड्राइंग भी दी हुई है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज ए पोस्टमैन. अब पोस्टमैन क्या करता है बेटा? यस अब इस मेरी जो स्क्रीन है उस पर सारे नहीं आएंगे, तो मैं आपको एक एक करके पहले समझाती हूँ कि पोस्टमैन क्या करता है और फिर उसके साथ में मैच करते हैं. आपके सामने तो बुक है ना, तो आप तुरंत देख के मैच करना. और देखो मैंने ये इधर साइड्स में नंबरिंग की है, दिख रहा है ये सब नंबरिंग. तो आपको नंबरिंग करना है, मैच मत करना ताकि वो गंदा लगता है. ओके सो नंबर 1 इज ए पोस्टमैन. तो पोस्टमैन का काम क्या होता है बेटा? यू नो देखो आप बी साइड्स में ड्राइंग बनी हुई है, तो वहाँ पे देखो एक पोस्टमैन जो लेकर आता है लेटर्स और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो वो आपको 8 नंबर के सामने उसकी ड्राइंग दिखाई दे रही है. यस और नो? दिखाई दे रही है उसकी ड्राइंग. तो पोस्टमैन, अब उसका जो सेंटेंस है वो कहाँ पे है? ब्रिंग अवर लेटर. सबसे लास्ट में 10 नंबर में, सबसे लास्ट में 10 नंबर में आप देखोगे, स्लोली देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको. ये पहले तो आपको ये मैंने ये ड्राइंग दिखाई है. अब 10 नंबर में नीचे देखो लिखा है ब्रिंग्स आवर लेटर. सबसे नीचे दिखा है स्क्रीन में ब्रिंग्स आवर लेटर. तो पोस्टमैन क्या करता है? ब्रिंग मीन लाता है हमारे लेटर. तो उसके सामने मैंने क्या लिख दिया? 1 नंबर. ओके लिखा आपने 10 नंबर में ब्रिंग आवर लेटर्स लिखा है, उसके आगे 1 नंबर लिखना है. डन. सेकेंड नंबर है कोबलर. अब कोबलर क्या करता है? यस कोबलर हमारे जो शूज फट जाते हैं उनको रिपेयर करता है. क्या करता है? रिपेयर करता है. तो यहाँ पे 7 नंबर के सामने लिखा है मेंट्स आवर शूज. मेंट्स मीन उसको वापस से रिपेयर करता है शूज को, यानी कि कहीं से फट जाते तो सिलाई वगैरह करता है. तो मेंट्स आवर शूज के आगे मैंने क्या लिख दिया? 2 नंबर. अंडरस्टूड? क्योंकि कोबलर का वर्क क्या है? हमारे शूज की रिपेयरिंग करना, चप्पल जो फट जाते हैं उनको स्टिच करना. और दैट थिंग इज कॉल्ड मेंट्स. नाउ थर्ड नंबर लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन का काम क्या होता है? लाइब्रेरी के अंदर जो रहते हैं उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन. अब लाइब्रेरियन करता है क्या? उसका काम क्या होता है? तो वर्क इन लाइब्रेरी. वो वर्क करता है लाइब्रेरी में. तो ये देखो 9 नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, उसके जस्ट सामने लिखा है वर्क्स इन ए लाइब्रेरी. तो आपको उसके आगे 3 नंबर लिख देना है, यानी कि ये 3 नंबर का आंसर है. ओके लाइब्रेरियन का आंसर क्या है? वर्क्स इन ए लाइब्रेरी. नाउ 4 नंबर ए ड्राइवर. 4 नंबर क्या है? ए ड्राइवर. अब ड्राइवर का काम क्या होता है बेटा? ड्राइव ए मोटर व्हीकल. ड्राइव ए मोटर व्हीकल. तो ये कहाँ पे लिखा है? आप नंबर 1 देखो, नंबर 1 के जस्ट सामने लिखा है. नंबर 1 के जस्ट सामने लिखा है ड्राइव ए मोटर व्हीकल. दिखाई दिया स्क्रीन पे आपको? यस. तो उसके सामने मैंने क्या लिख दिया? 4 नंबर लिखा मैंने. 4 नंबर. वेरी गुड. नाउ 5th नंबर ड्रामेस्टिक. 5th नंबर क्या है? ड्रामेस्टिक. तो ड्रामेस्टिक का काम क्या होता है? राइट प्लेज. राइट प्लेज. तो आप बोलोगे मैम प्ले करना मीन खेलना होता है, लेकिन बेटा प्ले का सेकंड मीनिंग क्या होता है? नाटक. जो नाटक हम देखने जाते हैं ना, ड्रामा नाटक वगैरह, गुजराती नाटक वगैरह होते हैं, तो उनको हम प्ले बोलते हैं. तो उनको भी कोई लिखता होगा ना, उनके डायलॉग्स वगैरह भी कोई लिखता होगा. तो उसको जो लिखता है राइट्स प्लेज मीन कौन लिखता है? ड्रामास्टिक. ड्रामास्टिक मीन जो ड्रामा लिखता है. तो 5 नंबर को हम इधर लिखेंगे. 4 के सामने लिखा है ना राइट प्लेस, तो वो किसका आंसर है? 5 नंबर का आंसर है. तो उसके आगे मैंने 5 लिखा है, तो आपको भी लिख देना है. नाउ 6 नंबर ए टीचर. अब टीचर क्या करती है? दैट थिंग यू नो. टीचर क्या करती है बेटा? आपको टीच करती है. वेयर? इन ए स्कूल. तो ये कहाँ पे लिखा है? 2nd नंबर के सामने लिखा है टीचेज इन ए स्कूल. टीचर टीचेज इन ए स्कूल. टीचर टीच करती है स्कूल में.
तो वो किसका आंसर है? 6 नंबर का। तो उसके सामने मैंने क्या लिख दिया बेटा? 6 नंबर। ओके, राइट इट फास्ट, लिखो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में। गुड। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर, नर्स। अब नर्स का काम क्या होता है? नर्स तो आपने सबने सुना है ना, हॉस्पिटल में होती है, तो वो क्या करती है, उसका क्या काम होता है वो हम देखेंगे। तो उसका काम होता है लुक्स आफ्टर पेशेंट। लुक्स आफ्टर मीन वो ध्यान रखती है, देखभाल करती है, किसकी? पेशेंट्स की। अब पेशेंट्स की स्पेलिंग PATIENTS, पेशेंट्स। पेशेंट्स मीन जो रोगी होते हैं उनकी देखभाल करती है। तो ये 7 नंबर का आंसर हो गया। तो 3 नंबर के सामने लिखा है लुक्स आफ्टर पेशेंट्स और उसके सामने क्या लिख दोगे बेटा? 7 नंबर। अंडरस्टूड। नाउ 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? देखो स्लोली, म्यूजिशियन। 8 नंबर क्या है? म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन का काम क्या होता है? प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिशियन प्ले करता है म्यूजिकल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको। तो उसके सामने आप लिख दोगे 8 नंबर। डन। नाउ 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? एन एस्ट्रोनॉट। 9 नंबर क्या है आपकी बुक में लिखा हुआ? एन एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट का काम क्या होता है? ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट। देखो 5 नंबर के सामने लिखा है ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट। स्पेस में हम बस में बैठ के जा सकते हैं? नो। स्पेस मीन आकाश में। तो आकाश के लिए भी स्पेशल क्राफ्ट होता है, तो उसमें बैठ के हमको ट्रैवल करना पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉट उसमें बैठ के ट्रैवल करता है। किसमें? स्पेस क्राफ्ट में। सो हियर 9 नंबर का आंसर कहाँ है? 5 नंबर के जस्ट सामने, ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट। तो उधर आप क्या लिख दोगे? 9 नंबर। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर। अब 10 नंबर क्या है? ए क्लोन। ए क्लोन। क्लोन मीन जोकर। उसके देखो जस्ट सामने उसकी फोटो भी दी गई है, क्लोन की फोटो दी गई है। तो उसका काम क्या होता है 10 का? 10 मीन जोकर का, मेक्स पीपल लाफ, पीपल को हंसाना। ये कहाँ लिखा है? 6 नंबर के सामने लिखा है। तो आपको 6 नंबर के सामने लिखा है मेक्स पीपल लाफ, उधर लिख देना है 10 नंबर, क्योंकि ये किसका आंसर है? 10 नंबर का। ओके, डन। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 ए पोस्टमैन, तो उसका काम होता है ब्रिंग्स आवर लेटर्स। सेकेंड कोबलर। कोबलर का काम क्या होता है? मेंड आवर शूज, वो लिखा है 7 नंबर के सामने। ओके, फिर है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का काम क्या होता है? वर्क इन लाइब्रेरी, वो 9 नंबर के सामने लिखा है। फिर है ए ड्राइवर। ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल चलाना। तो ये 1 नंबर के सामने लिखा है। नेक्स्ट है ए ड्रामास्टिक। तो ड्रामास्टिक का काम क्या होता है? प्ले को लिखना। तो ये 4 नंबर के सामने लिखा है। नाउ 6 नंबर ए टीचर। टीचर क्या करती है? टीच करती है इन स्कूल। तो ये कहाँ लिखा है? 2 नंबर के सामने। तो आपको 2 नंबर के सामने 6 नंबर लिख देना है। नेक्स्ट है ए नर्स। अब नर्स का काम क्या होता है? लुक आफ्टर पेशेंट। लुक आफ्टर करते हैं पेशेंट्स की, तो उसको 7 नंबर दे देना है। ओके, फिर नेक्स्ट है ए म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या करता है? वो प्ले करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो तो 8 नंबर के सामने ही है, तो सेम टू सेम है, तो उधर आप मैच कर दो, 8 नंबर लिख दो। 9 नंबर है एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट क्या करता है बेटा? यस, वो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है। तो ये लिखा है 5 नंबर के सामने, तो वहाँ पे मैच करना है। और लास्ट 1 एक क्लोन। क्लोन मीन जो जोकर होता है, उसका काम क्या होता है? हंसाना लोगों को। तो 6 नंबर के सामने होता है। ओके, तो मैचिंग हो गया आपका। पेज नंबर 80 डन। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज। पेज नंबर कौन सा है बेटा? ये 84। पेज नंबर आपने कौन सा ओपन किया? 84। जो सिली सिस्टर है ना, उसका हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 84। वर्ड बिल्डिंग। अब इसमें क्या है? कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज की हेडिंग देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यानी कि आपको मिसिंग लेटर्स, आपने छोटे बच्चे थे जब 1st 2nd में पढ़ते तो मिसिंग लेटर्स करते थे ना, यानी कि स्पेलिंग्स में कुछ लेटर्स मिस कर दिए जाते थे, वो आपको लिखने होते थे। तो दैट थिंग इज हियर, वही चीज़ यहाँ पे है। स्पेलिंग्स है, उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो दैट वर्ड्स यू हैव टू राइट। आपको वो वर्ड्स लिखने हैं। ओके, यदि आपको स्पेलिंग्स आती होगी तो ऑब्वियसली आप लिख पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 SI_Y। तो ये कौन सी स्पेलिंग बनेगी? सिली। इसके लिए आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए और आपको जो स्टोरी दी है वो अच्छे से यदि आपने रीड की होगी और उसकी जो स्पेलिंग्स अच्छे से
लर्न किए होंगे, रीड किए होंगे तो आपको ऑब्वियसली आ जाएगा। तो सिली, ये किसकी स्पेलिंग है? सिली की। तो सिली की स्पेलिंग क्या बनेगी बेटा? SILLY, सिली। सिली में डबल एल आपको लिखना है। 2 ब्लैंक दिए ना, तो 2 ब्लैंक में आपको 2 टाइम एल लिख देना है। तो स्पेलिंग बन जाएगी SILLY, सिली। डन। नेक्स्ट PE ब्लैंक ब्लैंक L ब्लैंक S, तो ये किसकी स्पेलिंग बनेगी? पीबल्स। किसकी स्पेलिंग? पीबल्स। तो PEBBLES, पीबल्स। पीबल्स मीन कंकड़ होते हैं। तो इसमें पीबल्स में डबल बी लिखेंगे, PE के बाद में डबल बी, फिर L तो लिखा है, फिर आपको सिर्फ E लिखना है और S इज ऑलरेडी देयर। नेक्स्ट स्पेलिंग इज स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मीन गलियाँ, रोड्स। तो स्ट्रीट्स की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? STREETS, STREETS, स्ट्रीट्स। तो स्ट्रीट्स की स्पेलिंग लिख दिया आपने। नेक्स्ट है स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। इसमें एक ई ज़्यादा छप गया। हाँ बेटा, स्ट्रीट्स में मैंने एक ई ज़्यादा लिख दिया। एक ही ब्लैंक है तो आपको एक ही ई लिखना है। तो ये जो मैंने ई लिखा है ना, वो आपको नहीं लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? STR, ओनली एक ही ई लिखना है, क्योंकि एक ई तो उसने पहले से लिख रखा है। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन डांटना। तो आपको टीचर मम्मा डांटती है जब आप गलती करते हो, तो स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सी लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है लेसन, जो आपको लेसन मिलता है होमवर्क। तो LESSONS, लेसन्स। तो डबल S आपको लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग इज नोटी। नेक्स्ट स्पेलिंग किसकी है? नोटी, NAUGHTY, नोटी। आप सब कैसे हो? नोटी हो ना बहुत ही। तो स्पेलिंग NAUGHTY होता है। तो यहाँ पे A और G की स्पेस मिसिंग है, तो आपको क्या लिख देना है? A और G। तो कैसी स्पेलिंग बन जाएगी? NAUGHTY, नोटी। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग कौन सी है? एक्साइटमेंट। स्पेलिंग ऑफ एक्साइटमेंट EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे C के बाद में I की स्पेलिंग लिखना है, I का यानी लेटर लिखना है, देन T के बाद में E लिखना है और M के बाद में भी E लिखना है। तो ये कौन सी स्पेलिंग बन जाएगी बेटा? एक्साइटमेंट। ओके। नेक्स्ट स्पेलिंग इज डोंकी। डोंकी, DONKEY, डोंकी मीन गधा। तो यहाँ पे O और E की स्पेस पे लिखना है। तो स्पेलिंग DONKEY, डोंकी। ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सेकेंड नंबर, राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि सिनोनिम्स। सिमिलर वर्ड्स मीन वन टाइप ऑफ सिनोनिम्स, है ना। तो वो तो हम करते आए हैं। तो हमको सिनोनिम्स लिखते हैं। नंबर 1 इज फुलिश। नंबर 1 वर्ड क्या लिखा है बेटा? फुलिश, FOOLIS, सच। फुलिश मीन मूर्ख। तो उसके सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? सिली एंड स्टूपिड। क्या होगा बेटा? सिली। तो SILLY, सिली, ये लिखा। सेकेंड स्टूपिड, आप नहीं बोलते तो स्टूपिड जैसा काम कर रहा है। स्टूपिड मीन मूर्ख लोगों के जैसा काम कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिली एंड स्टूपिड, सिनोनिम्स ऑफ द फुलिश। लिखा बेटा आपने बुक में? गुड। लिखो जल्दी। SILLY, सिली, एंड STUPID, स्टूपिड। स्टूपिड मीन मूर्ख। ये दोनों सिनोनिम्स किसके हैं बेटा? फुलिश के। ओके, डन। लिख लिया आप लोगों ने? गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड कौन कौन से हैं बेटा? लेट्स सी। स्टोन्स, फुलिश का तो हमने कर लिया। अब स्टोन्स। स्टोन्स का क्या आएगा? ग्रेवल, GRAVEL, ग्रेवल भी आ सकता है। सेकेंड रॉक, ROCK, रॉक भी हो सकता है। एंड एक थर्ड कौन सा होता है? पीबल्स, जो इसमें स्पेलिंग है PEBBLES, पीबल्स, है ना। ये 3 हो सकते हैं। तो स्टोन्स के सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स कौन कौन से लिखे? ग्रेवल, स्पेलिंग ऑफ ग्रेवल GRAVEL। नेक्स्ट कौन सा है? रॉक, ROCK, रॉक। और उसके आगे पीबल्स, स्पेलिंग ऑफ पीबल्स PEBBLES। नेक्स्ट लिखा तीनों आपने? गुड। ये पीबल्स इसका यहाँ बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिखा। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मिसचीव्स। मिसचीव्स का क्या होता है? नोटी।
नोटी का स्पेलिंग तो आपको सबको आता है, NAUGHTY, नोटी। मिस्टीवियस का सिनोनिम्स क्या होता है बेटा? नोटी। राइट डाउन। फेच, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फेच। तो फेच का सिनोनिम GET, गेट। गेट मीन लेना, तो फेच का सिनोनिम्स गेट, GET, गेट। ओके, डन। लिखा आप लोगों ने? हैव यू रिटन? ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में हमको ये जो वर्ड दिए हैं वो आपको लिखने हैं। द ब्लैंक आर प्लेइंग इन द फील्ड। कौन प्लेइंग कर रहा है फील्ड में? तो ऑब्वियसली बच्चे ही कर रहे हैं। तो हियर व्हाट वी राइट? चिल्ड्रन। स्पेलिंग ऑफ चिल्ड्रन CHILDREN। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर हैप्पी। वो कैसे थे बेटा? बहुत ही हैप्पी थे। फिर नेक्स्ट क्या है? दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। और वो क्या खेल रहे थे? कैच मी, मुझे पकड़ो, इफ़ यू कैन, यदि तुम पकड़ सकते हो। जैसे हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना, आप लोग क्या खेलते हो? पकड़म पकड़ाई। तो सेम थिंग इज देयर। तो वो खेल रहे थे कैच मी इफ़ यू कैन। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा? दे, वो खेल रहे थे। ओके, नेक्स्ट है द बेल हेज रिंग। वो जो बेल है वो क्या हो गई? रेंग, रंग। रंग क्या होता है? रिंग का थर्ड फॉर्म। रिंग, रेंग, रंग। रिंग होती है ना, रिंग यानी बजना, घंटी बजती है। रिंगिंग द बेल, सुना आपने? रिंगिंग द बेल। तो रिंग, फिर सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रेंग, एंड थर्ड फॉर्म इज रंग, RUNG, रंग। तो यहाँ पे देखो हेज लिखा है। हेज लिखा मीन ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। सो हियर व्हाट वी यूज? थर्ड फॉर्म, एंड स्पेलिंग इज रंग, RUNG, रंग। तो जो बेल बजी थी, इट इज टाइम फॉर लेसन। बेल बज चुकी है, तो अभी किसका टाइम हो गया है? लेसन करने का टाइम हो गया, यानी कि रिसेस फिनिश हो गई है, आपका प्लेइंग टाइम फिनिश हो गया है। नाउ आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन योर लेसन्स, मीन होमवर्क करना है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? चिल्ड्रन, सेकंड में दे, थर्ड में भी दे, एंड लास्ट वाले में बेल। डन। हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई यहाँ पे। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, वन चाइल्ड मेनी चाइल्ड, यानी कि इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? ये एक्सरसाइज किसकी है? सिंगुलर और प्लूरल की। जैसे ग्रामर में हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते थे, एक वचन का बहुवचन। तो सेम थिंग वी विल डू हियर। वन चाइल्ड यानी एक बच्चा, तो मेनी यानी बहुत सारे को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्पेलिंग तो आपको आती है? यस, राइट डाउन, CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट है वन फॉक्स, यानी एक फॉक्स। बहुत सारी फॉक्सेज होगी तो क्या लिखेंगे? फॉक्सेज, FOXES। फॉक्स की स्पेलिंग में क्या ऐड कर दोगे? ES। मैंने आपको समझाया ना ग्रामर के टॉपिक में कि जब पीछे कोई भी एक्स हो तो उसमें आपको क्या ऐड कर देना है? ES। तो फॉक्स के आगे फॉक्सेज। डक, डक का प्लूरल डक्स। गूज, वन गूज का मेनी गीज। तो डबल ओ का क्या बन जाएगा? डबल E, GEESE, गीज। डन। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, फॉक्स का फॉक्सेज, डक का डक्स, गुज का गीज। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा? सिंगुलर टू प्लूरल। इस एक्सरसाइज में हमने चेंज किया सिंगुलर को प्लूरल में। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 नंबर, एड FUL टू मेक ए वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसके आगे एड क्या कर देना है? FUL, और उससे नया वर्ड बनेगा। तो लेट्स सी नंबर 1, द चिल्ड्रन आर ब्लैंक प्ले। प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेफुल। तो पहले प्ले की स्पेलिंग लिख दो, PLAY, और फुल, FUL, प्लेफुल। बच्चे कैसे होते हैं? प्लेफुल होते हैं, यानी कि उनको सारे दिन खेलने के दो। एक दिन आप ऐसा बोलो कि चलो तुम सुबह उठो और उठते ही खेलने लगो, तो शाम तक थकते ही नहीं है, खेलते रहते हैं। उनको इवन भूख भी नहीं लगती, पता है आपको? मम्मा पकड़ पकड़ के लाती, चलो बेटा अब खाने का टाइम हो गया, अब खाना खा लो। होता है ना आप लोगों के साथ में? तो सेम थिंग। तो आप बच्चे लोग कैसे होते हो? प्लेफुल होते हो, यानी पूरे दिन खेलने को चाहिए, तो भी आप थकते नहीं हो। सेकेंड, द फ्लावर्स आर ब्लैंक, तो ब्यूटी, आपको ब्रैकेट में क्या दिया है? ब्यूटी। तो ब्यूटी पे FUL ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कौन सा वर्ड बनेगा? ब्यूटीफुल। तो स्पेलिंग ऑफ ब्यूटीफुल, राइट इट फास्ट, यू नो ना, FEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सुंदर। लिखो फटाफट फास्ट।
सी नंबर, द बुक्स आर यूज, आपको ब्रैकेट में यूज दिया है तो उसका यूजफुल बन जाएगा USCFUL, यूजफुल। बुक्स कैसी होती है? यूजफुल होती है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल मीन उपयोगी होती है। नाउ डी नंबर, डी नंबर में क्या दिया है बेटा आपको? रीड करो फटाफट। द वेजिटेबल्स आर, ऑप्शन में दिया है प्लेंटी, तो प्लेंटीफुल, FUL ऐड करना है, तो जो वेजिटेबल्स है वो प्लेंटीफुल है। प्लेंटीफुल मीन ना तो ज़्यादा है ना कम है, यानी कि जितनी हमको चाहिए उतनी ही है। तो राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ प्लेंटीफुल, PLENTYFUL, प्लेंटीफुल। डन, वेरी गुड। तो हमारी एक्सरसाइज 5 फिनिश हो गई। गुड। 6 नंबर, अब हम किस में जा रहे हैं बेटा? 6 नंबर में। अब इसमें हमको क्या ऐड करना है? ओनली LY, और वापस से नया वर्ड बनाना है। तो हियर अगेन ब्रैकेट में वर्ड दिया है, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? LY। द न्यू शूज आर, लव का क्या बन जाएगा? लवली, तो हियर LOVELY, लवली। रिटर्न, डन। सेकेंड नंबर, ही इज स्मार्ट, स्मार्ट, और उसके आगे ब्रैकेट में दिया है रियल, तो रियल का क्या बन जाएगा? रियली। तो REAL तो दिया है, एक LY लगा दोगे तो रियली की स्पेलिंग बन जाएगी। समझे? तो स्पेलिंग ऑफ रियली REALLY, रियली। डन, हो गया बेटा यहाँ तक सबका? गुड। लिखा ना आप लोगों ने मेरे साथ में? गुड। नाउ आगे वाले में क्या लिखा है बेटा? रीड करो तो फटाफट। यस, वी शुड ईट स्लो, स्लो का क्या बजाएगा? स्लोली, SLOWLY, स्लोली। डी नंबर, लेट्स अस सिंग, सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? सॉफ्टली, स्पेलिंग ऑफ सॉफ्टली SOFTLY, सॉफ्टली। ये तो आपने अपने आप कर भी लिया होगा, आई नो। 7 नंबर, एड ISH टू मेक ए न्यू वर्ड। अब इसमें हमको क्या ऐड कर देना है? ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ISH, क्या ऐड कर देना है? ISH, क्या ऐड कर रहे हो आप? ISH। ओके, तो चाइल्ड का क्या बन जाएगा? चाइल्डिश। तो द गर्ल, डेट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। वो कैसी है? चाइल्डिश है। तो पहले चाइल्ड की स्पेलिंग लिखी, फिर ISH। डन। सेकेंड नंबर, बी, यहाँ पे बी लिखा है। आई स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, आई फील फुल का क्या हो जाएगा? फुलिश, स्पेलिंग ऑफ फुलिश FOL है। हाँ बेटा, FOOLISH, फुलिश, यानी कि मैं बनाना पील यानी छिलके पे स्लिप हो गई, उस पर पाँव रखा और मैं कैसा फील करी थी? फुलिश, यानी कि मैं मूर्ख हो गई, ऐसा मैं फील कर रही थी। नाउ सी नंबर, माई सिस्टर इज ब्लैंक, और बेबी का क्या बन जाएगा? बेबीज, स्पेलिंग ऑफ बेबीज राइट डाउन, BABISH, बेबीज। मेरी सिस्टर हो कैसी है? बेबीज है, यानी कि छोटे बच्चों की तरह काम करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेबीज। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है बेटा? देयर लेट्स राइट, यानी हमको कुछ लिखना है। राइट 5 सेंटेंसेज ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, यानी आप अपने मम्मा की हेल्प कैसे करते हो घर पे। देयर थिंग यू हैव टू राइट हियर। आई हेल्प मदर एट होम, मैं हेल्प करता हूँ मम्मा की कहाँ पे? एट होम। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिखोगे? एट होम। आई हेल्प फादर इन अरेंजिंग हिज डॉक्यूमेंट, अब मैं फादर की कैसे हेल्प करता हूँ? अरेंजिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, पापा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको अरेंज करने में मैं अपने पापा की हेल्प करता हूँ। तो स्पेलिंग ऑफ अरेंजिंग ARRANGING, अरेंजिंग, एंड डॉक्यूमेंट्स DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन हिज होमवर्क, मैं ऑल्सो हेल्प करता हूँ ब्रदर की किस में? उसकी होमवर्क में। ओके, तो राइट डाउन हिज की स्पेलिंग HIS, हिज, और होमवर्क HOME, होम, एंड वर्क WORK, वर्क। नेक्स्ट है आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विद क्लीनिंग हर रूम, मेरी सिस्टर की कैसे हेल्प करता हूँ? क्लीनिंग करने में उसकी रूम की। तो क्लीनिंग की स्पेलिंग लिखो बेटा फटाफट, CLEANING, क्लीनिंग, हर HER, हर, एंड रूम ROOM, रूम। नेक्स्ट है आई डू नॉट साउट इन द हाउस, मैं साउट नहीं करता हूँ इन द हाउस, घर के अंदर मैं साउट नहीं करता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ। तो नोट की स्पेलिंग आपको आती है NOT, एंड साउट SHOUT, साउट। डन, लिख लिए यहाँ पे। गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है? से अलाउड, से अलाउड, यानी कि ये जो स्पेलिंग दी है उसको आपको जोर जोर से बोलना है। कौन कौन सी स्पेलिंग दी गई है?
स्पेलिंग दी गई है। फर्स्ट है डोंकी, तो डोंकी आपको जोर जोर से बोलना है। मंकी, तुर्की, ये सब क्या है, सिमिलर, यानी कि राइमिंग वर्ड्स जैसे हो गया, डोंकी, मंकी, तुर्की। अंडरस्टूड। सिस्टर, मदर, फादर। अंडरस्टूड। तो इसको देख के आपको क्या पता चला है, दिस वन इज राइमिंग वर्ड्स। डंकी का राइमिंग वर्ड्स मंकी एंड तुर्की, सिस्टर का राइमिंग वर्ड्स मदर एंड फादर। नाउ हियर एक पोएम दी गई है आपको, वो पोएम रीड करना है। आई एम ए पॉपकॉर्न, पुट मी इन ए पेन। आई एम ए पॉपकॉर्न, पुट मी इन ए पेन। सेक मी एंड सेक मी एज फास्ट एज यू कैन, एंड आई विल पॉप। यानी कि मैं क्या हूँ, एक पॉपकॉर्न हूँ, जो आप सब खाते हो ना पॉपकॉर्न, डेट वन। पुट मी इन ए पेन, मुझको किस में रखो, एक पेन में रखो। एंड सेक मी, मेरे को हिलाओ और हिलाओ। एज फास्ट एज यू कैन, और इतना फास्ट घुमाओ जितना तुम कर सकते हो, क्योंकि पता है नहीं घुमाओगे तो क्या होगा, एंड आई विल पॉप, मैं फूट जाऊंगा। पॉपकॉर्न आपको मम्मा घर पे बनाती है तो देखते हो कैसे बनाती है मम्मा, कुकर में, अदरवाइज किसी भी बर्तन में रखती है, तो उसको तो जैसे गैस चालू करते हैं ना, तो जैसे वो बर्तन गर्म होता है तो तुरंत वो पॉपकॉर्न फटने लगते हैं और बर्तन से बाहर निकलते हैं, कुकर हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर मम्मा कोई डिश से उसको ढक देती है, तो क्या होता है, फटते हैं तो उसके अंदर ही रहते हैं। यस और नो। तो सेम थिंग इज हियर, वो कैसा होता है, पॉप होना स्टार्ट कर देता है, तो आपको फटाफट उसको हिलाना पड़ता है। तो आई एम ए पॉपकॉर्न, पुट मी इन ए पेन, सेक मी एंड सेक मी एज फास्ट एज यू कैन, एंड आई विल पॉप। ओके, मस्त पोएम है, आपको रीड भी करनी है और लर्न भी कर लेना है यदि आप कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आवर यूनिट 8 एक्सरसाइज इज ओवर, सो यू हैव टू राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक. Okay, so I hope you enjoy this video very much. Thank you.